आज हमसे रूबरू हैं उदयपुर के एक सुप्रसिद्ध चित्रकार अनुराग मेहता। अनुराग जी, आपका स्वागत करते हैं। अनुराग जी, आप वाटर कलर के चित्र बनाते हैं और इनमें आपने बहुत जगह चित्र बनाए हैं, उनका प्रदर्शन भी हुआ है। बताएं कि इसमें आपकी रुचि कब और कैसे हुई, और शुरू शुरू में सबसे पहले चित्रकला का ये कीड़ा आप में कब पड़ा? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये चित्रकारी का शौक़ मुझे बचपन से है। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, क्लास 3 या 4 की बात है, तब हमारे स्कूल में एक ड्राइंग टीचर हुआ करते थे। तो वो स्कूल की वॉल्स पे दीवारों पे चित्र बनाया करते थे। तो उनको देखकर मुझे चित्र बनाने का शौक़ लगा और धीरे धीरे मैंने उन चित्रों की कॉपी करनी शुरू की। तो पापा ने जब देखा कि बच्चा चित्र बना रहा है, तो उन्होंने पूछा, बेटा तू ये कहाँ से सीखा है? तो मैंने कहा, सर पापा, जो हमारे ड्राइंग टीचर सर हैं वो चित्र बनाते हैं, उनको देख देख के मैं कॉपी करता हूँ। तो फिर पापा मुझको उनके पास लेके गए और फिर उन्होंने गाइड किया मुझे कि कैसे शेड्स देने हैं, कैसे ड्राइंग करनी है। तो एक विधिवत जो एक शिक्षा है वो मुझे वहाँ से मिली। तब आप कितने साल के थे और ये आपके शिक्षक कौन थे? मेरे शिक्षक थे, मुझे नाम याद है, मनोहर सिंह जी करके, छोटी सारड़ी गांव है चित्तौड़ ज़िले में। तो वहाँ पापा की पोस्टिंग थी। तो ये बात होगी 83 के करीब की। तो मैं उस समय 4th क्लास में था, आई थिंक। तो तब से ये शौक़ मुझे लगा। यानी चौथी से ही आप? जी 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 जी। बच्चे, अनुराग जी, चित्र तो बनाते हैं, यानी कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो चित्र न बनाता हो। लेकिन बचपन के बाद कब ऐसा आपको लगा कि हाँ, आप में कुछ अलग है, या घर वालों या दूसरे गुरुओं को लगा कि इस बच्चे में चित्रकार बनने का हुनर हमें नज़र आता है? जी, ये शौक़ मुझे धीरे धीरे बढ़ता गया और जब कॉलेज में मैं आया तो मैंने इसको सीरियसली लेना शुरू किया। कॉलेज में काफ़ी इवेंट्स होती थी। तो कॉलेज में जो भी इवेंट होती उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। लाइक उसमें पेंटिंग की इवेंट होती थी, कोलाज का होता था, कार्टूनिंग होती थी, पोस्टर मेकिंग। तो मैं सभी में पार्टिसिपेट करता था और मुझे काफ़ी उसमें अप्रिशिएशन भी मिला कॉलेज की तरफ से और मैंने काफ़ी प्राइज़ भी जीते उसमें। तो कॉलेज टाइम से फिर मैंने इसको थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया। और उसके बाद जब मैं जॉब में आया, हालांकि जॉब मेरा कुछ अलग उसमें था, तो जॉब के साथ भी मैं इसको कंटिन्यू करता रहा। फिर फाइनली जब 2011 में मैंने इसको प्रोफेशनली करना शुरू किया, मुझे लगने लगा कि हाँ, अब मैं इसको प्रोफेशन बना सकता हूँ और उसके साथ आजीविका भी इससे कमा सकता हूँ। तो मैंने 2011 में फुल टाइम आर्टिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू किया। आप इस वक्त रेडियो लेक सिटी के साथ हैं और रेडियो लेक सिटी के साथ हैं सुप्रसिद्ध चित्रकार अनुराग मेहता। अनुराग जी, आपने चित्रकला को सीरियसली लिया और चित्रकार बनने का सोचा। तब कहीं कल्पना थी कि क्या ये आपका पेशा आपका पेट भर पाएगा, या सम्मान दिला पाएगा, या आपकी आर्थिक ज़रूरतें पूरी कर पाएगा? सर, हालांकि ये बहुत डेयरिंग डिसीजन था। बहुत मुझे इसके लिए काफ़ी अपने आप को मजबूत बनाना पड़ा और इसमें मेरी जो वाइफ हैं वंदना, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की, क्योंकि जब तक आपके घर से सपोर्ट नहीं मिलता आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो जब मैंने ये डिसीजन लिया तो शुरू में मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, आर्थिक दिक्कतें भी आई, क्योंकि कला के क्षेत्र में आजीविका कमाना आज भी बहुत मुश्किल है। भारत में तो स्पेशली ये चीज़ बहुत मुश्किल है। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं करता रहा, काम करता रहा। तो धीरे धीरे मुझे रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हुई। इसमें काफ़ी हद तक इंटरनेट का भी योगदान है। जो सोशल मीडिया है उसमें मैंने अपने काम को प्रमोट किया, तो धीरे धीरे एक पहचान मिलनी शुरू हुई और कुछ आर्थिक ज़रूरतें भी पूरी होती गई, कुछ ऑर्डर्स मिलने लगे। तो काफ़ी बाहर भी, विदेशों से भी मुझे कुछ सपोर्ट मिलने लगा। तो इस तरीके से चलते चलते आज मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक स्टेबल हो गया हूँ और मैं अपना काम रेगुलर कर रहा हूँ। अनुराग जी, चित्रकला के बहुत सारे मीडियम होते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से दुनिया भर में चित्र बनाए जाते हैं। ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर, और भी कोलाज, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आपने कौन सा तरीका चुना और यही तरीका क्यों चुना? स्पेशली मैंने वाटर कलर को इसलिए चुना, मैं वाटर कलर में ही काम करता हूँ मैक्सिमम। हालांकि कैनवास भी कभी कभार करता हूँ, बट मेरा मुख्य मीडियम वाटर कलर है। मैंने ये मीडियम इसलिए चुना कि एक तो ये स्पॉन्टेनियस होता है। इसमें एक बार जो काम हो गया वो उसके बाद आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप ओवरलैप नहीं कर सकते। तो ये मुश्किल मीडियम है और मुश्किल चीज़ को करने का एक अलग मज़ा होता है और उसमें आपको कंपटीशन भी कम मिलता है। बहुत कम लोग करते हैं,
क्योंकि आप देखेंगे एक्रेलिक ऑयल कलर्स तो हर कोई करता है, बट वाटर कलर के आर्टिस्ट आपको रिलेटिवली कम मिलेंगे। तो मैंने इस मुश्किल माध्यम होने के कारण इसको चुना और मुझे इसमें बहुत मज़ा भी आ रहा है। हालांकि शुरुआत में मुझे बहुत दिक्कतें आई क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं था, फिर भी मुझे अब लगता है कि ये मीडियम चुन के मैंने बहुत अच्छा किया। क्या क्या चीज़ें इस माध्यम में आपको ज़्यादा आकर्षित कर रही हैं या करती थीं? वाटर कलर्स जो होते हैं वो एकदम से फ्रेश फील देते हैं। आप किसी भी वाटर कलर पेंटिंग को देखेंगे तो आपको एकदम से फ्रेशनेस लगेगी, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसमें वाइट कलर यूज़ नहीं किया जाता, तो वो उसकी जो फ्रेशनेस होती है वो सबको आकर्षित करती है, तो वो एक अलग ही लुक देती है। तो इसी कारण से मैंने इस चीज़ को लाइक किया। रेडियो लेक्सिटी में हम आपको आज रूबरू करवा रहे हैं चित्रकार अनुराग मेहता से। अनुराग, जब आपने ये वाटर कलर की पेंटिंग्स बनानी शुरू की और धीरे धीरे पहचान भी बनी, तो कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में पहले था तो उसमें मुझे कोई जो प्रोफेशन से रिलेटेड लोग थे वही पहचानते थे। आज इस कला के माध्यम से मेरी एक पहचान बनी और काफ़ी बड़े स्तर पे लोग मुझे पहचानते हैं, उसमें काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी हैं, तो मुझे एक बहुत अलग सी एक रोमांचक फीलिंग आती है। मैंने यहाँ उदयपुर के लिए भी काफ़ी काम किया है, मैंने सिटी पैलेस के लिए भी काम किया है, और मेरी काफ़ी पेंटिंग्स कुछ बड़े कॉरपोरेट्स में भी लगी हुई हैं, तो एक अलग पहचान पाने का जो एक रोमांच है वो मुझे इसमें मिला। ये बताएं कि किन किन लोगों ने इस प्रक्रिया में आपका हौसला बढ़ाया, आपकी पीठ थपथपाई? मैं स्पेशली सिटी पैलेस, अरविंद सिंह जी जो हमारे यहाँ के जो हैं सिटी पैलेस में, अरविंद सिंह जी हुजूर, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने पेंटिंग्स को अपने वेबसाइट पे भी डलवाया और उन्होंने काफ़ी पेंटिंग्स मेरी वहाँ सिटी पैलेस में प्रदर्शित भी करवाई हैं, तो उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला। और स्पेशली मेरी पेंटिंग्स और भी कई जगहों पे लगी हुई हैं, कॉरपोरेट्स में भी गई हैं। मैं सांवलिया जी टेम्पल में भी मेरी एक पेंटिंग लगी हुई है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तो एक अलग अलग जगहों पे जब आपका काम प्रदर्शित होता है तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अनुराग, ये बताएं कि कोविड-19 का जो समय है वो समाज के सभी तबकों के लिए बहुत भारी रहा, कठिन रहा। जब लोग बाहर जा ही नहीं पाए तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, बहुत सारी दिक्कतें रही और कलाकारों के लिए भी बहुत दिक्कतें रही। आप बताएं कि कोविड-19 कलाकारों के लिए, ख़ास तौर पर चित्रकारों के लिए कैसा रहा और उसमें आपको भी कुछ दिक्कतें आई? जी बिल्कुल आई, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो चित्र है वो आदमी सबसे लास्ट में खरीदता है, उसकी प्रायोरिटीज़ में सबसे लास्ट में पेंटिंग खरीदना होता है, या कोई भी कला वो लास्ट प्रायोरिटी पे होती है, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी आपका भोजन, आपके कपड़े, आपकी दवा, जो ट्रीटमेंट है, और भी बहुत सी चीज़ें होती है। तो पेंटिंग को मैं एक लग्जरी के रूप में देखता हूँ, तो वो आदमी सबसे लास्ट में उस पर खर्चा करता है। और क्योंकि कोविड में सभी की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई, तो पेंटिंग्स और दूसरी कलाओं पे असर आना स्वाभाविक था। तो इस दौरान दिक्कतें तो आई, पर ठीक है, सबके साथ थी तो हम ठीक है उस हिम्मत के साथ उसका सामना किया। और मैं तो ये मानता हूँ कि हमें काम करते रहना चाहिए। हमारे साथ ये एडवांटेज है कि हम काम को इकट्ठा कर सकते हैं। स्पेशली जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, लोक कलाकार हैं, उनको हमसे ज़्यादा दिक्कतें आई, क्योंकि उनको स्टेज नहीं मिल पाया कहीं भी, तो उनके प्रति मेरी ज़्यादा सहानुभूति है। क्योंकि जब तक स्टेज नहीं होता है, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट अपना काम नहीं कर सकता। हम लोग तो चलो पेंटिंग को बना के इकट्ठा कर सकते हैं, पर वो लोग इस चीज़ को नहीं कर सकते। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि लोग इस चीज़ को समझें और लोक कलाओं में रुचि लें, वापस से नए सिरे से एक माहौल शुरू हो। तो मेरी यही एक कामना है प्रभु से कि ये इस चीज़ को वापस से शुरू हो। अनुराग, आपके चित्रों की मुख्य विषय वस्तु क्या रहती है? जहाँ तक विषय वस्तु का सवाल है, मेरी पेंटिंग्स में मैं हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स पे ज़्यादा काम करता हूँ। पता नहीं मुझे कैसे ये शौक़ डेवलप हुआ, पर शुरू से मुझे मॉन्यूमेंट्स पे काम करना अच्छा लगता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो अपने जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो अपनी पहचान है और उसको बचाना ज़रूरी है। तो एक इनडायरेक्टली मैं अपनी पेंटिंग्स में ये मैसेज देता हूँ कि अपनी जो विरासत है उसको बचाएं अपन। तो मेरी हर पेंटिंग में किसी न किसी रूप में मॉन्यूमेंट मौजूद रहता है, उसके सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हैं उनको मैं इसमें इनकॉर्पोरेट करता हूँ। जैसे पैलेस के आसपास जो मार्केट सीन्स हैं या किसी मंदिर के बाहर जो मार्केट है, तो इस टाइप के सब्जेक्ट्स मैं ज़्यादा करता हूँ। तो उससे मेरी एक अलग पहचान बननी शुरू होगी। मॉन्यूमेंट्स में क्या चीज़ें ज़्यादा आपको पसंद है? मॉन्यूमेंट्स में जो उनका पुराना टच होता है, जैसे कोई भी मॉन्यूमेंट है तो उसका एक ओल्ड टच जो होता है वो मुझे ज़्यादा आकर्षित करता है, क्योंकि वो एक इतिहास का साक्षी है, तो वो उसकी एक अलग ही ग्लोरी होती है।
तो मैं पुराने मॉन्यूमेंट्स को ज़्यादा लाइक करता हूँ, उनको बनाने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। अनुराग, जाते जाते लेक सिटी के लोगों से क्या कहोगे? उदयपुर के लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि उदयपुर बहुत खूबसूरत शहर है, दुनिया में इसका बहुत बड़ा नाम है, तो इस नाम को बचाए रखने के लिए हमें अपनी विरासत, अपनी कला संस्कृति को बचाए रखना है। तो उसके लिए सभी दिल से प्रयास करें और अपनी झीलों को साफ़ रखें। झीलों में जो गंदगी है उसको हटाएं, हटा नहीं सकें तो कम से कम उसमें डालें तो नहीं। तो ये एक अपनी पहचान है, जो झीलें हैं और जो यहाँ के पैलेसेस हैं, मंदिर हैं, वो अपनी पहचान है। तो उनको बचाए रखने के लिए प्रयास करें और हमेशा इसके लिए कदम उठाते रहें। ये बचेंगे तो ही आप उनके चित्र बना पाएंगे। बिल्कुल सही। अनुराग मेहता, आपका हृदय से आभार।